नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज अपन करने वाले हैं बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका। आपके जो हिंदी अंग्रेजी गणित वाली है उसमें से हिंदी के कार्यपत्रक 3 और 4 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपको प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर सप्ताह 1 का कार्यपत्रक आपका 3 है। दिवस 3 की बात यहाँ पर की जाएगी, है ना। तो देखो कार्यपत्रक 3 क्या है आपका, इसका जो है अपन सॉल्व करने वाले 3 और 4 का। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। चित्र को देखकर उस पर शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा इस पर 5-6 वाक्य लिखिए। क्या बोला है प्रश्न ने कि चित्र को आपको देखना है, अच्छे से आपको चित्र को देखना है और उसके बाद में क्या करोगे, आपके जो शिक्षक हैं या फिर आपके सहपाठी आपके मित्र हो सकते हैं, ठीक है, उनसे आपको चर्चा करनी है। फिर इसके बारे में इस चित्र से जितने भी वाक्य बनते हैं, यानी कि आपको 5 या फिर 6 वाक्य इस चित्र के माध्यम से बनाने हैं। किसके माध्यम से बनाओगे, चित्र के माध्यम से आपको 5 या 6 वाक्य बनाने हैं। तो देखो पहला वाक्य क्या लिखोगे बच्चा, पहला वाक्य आपको लिखना है, इस चित्र में हमें प्रकाश के साधन दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र के अंदर आपको प्रकाश के साधन दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपके कौन कौन से साधन दिए हुए हैं इस चित्र के अंदर, देखिएगा एक तो आपके हो जाएगा दीपक है, लालटेन है, मोमबत्ती है यहाँ पर, फिर आपके एक बल्ब है और एक आपकी ट्यूबलाइट है। क्या बच्चे, ट्यूबलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रकाश के जो है साधन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला वाक्य तो आप लिख देंगे। सेकंड वाक्य देखो, सेकंड वाक्य क्या लिखना है, प्राचीन समय में प्रकाश के लिए लालटेन का प्रयोग किया जाता था, है ना। प्राचीन समय के अंदर जो है प्रकाश का जो माध्यम था, प्रकाश करने का जो माध्यम था वो कौन सा था, आपके लालटेन। कौन सा था भैया, लालटेन के माध्यम से जो क्या करते थे, उजाला करते थे, है ना। थर्ड वाक्य क्या है, वर्तमान समय में प्रकाश के कई साधन उपलब्ध हैं, है ना। प्रकाश के कई साधन आ गए अब तो। जैसे देखो यहाँ पर बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट है ना, आपके जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ठीक है। फिर चौथा देखो वाक्य क्या बनाओगे, ट्यूबलाइट से बिजली की बचत होती है। ट्यूबलाइट से क्या कर सकते हो, बिजली की बचत अपन कर सकते हैं, है ना। चौथे वाक्य बना दिया अपन ने। पांचवा वाक्य बनाओगे, पांचवा वाक्य क्या बनाओगे, इसमें हमें जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जलता हुआ दीपक आपको दिखाई दे रहा है। छठा वाक्य क्या बना दीजिए, छठा वाक्य बना दीजिए, इस चित्र में मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, जलता हुआ दीपक और लालटेन दिखाई दे रही है। तो बच्चे अपन ने इस चित्र के माध्यम से क्या किया, अपने 5 या फिर 6 वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। तो आप भी लिखने का प्रयास करेंगे देख करके, है ना। आगे चलेंगे, देखो आगे है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न आपसे क्या पूछा है, रेखांकित वर्णों पर उचित मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ मात्राएं दी हुई है आपके, है ना। छोटा ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आपको यहाँ पर दी हुई है। तो इन मात्राओं को आपको प्रयोग करना है, प्रयोग करके उचित मात्रा यहाँ पर लगा करके सही शब्द आपको बनाने हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर टे के अंदर आप ओ की मात्रा लगाओगे तो आपका कटु बन जाएगा, है ना, जो कि सही शब्द यहाँ पर क्या होने वाला है, कटु होने वाला है ना। ने के अंदर आप ई की मात्रा लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये ज्ञानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, ज्ञानी। चमेली में आप बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे, क्या बन जाएगा, चमेली, है ना। गुलाब की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको उ की मात्रा लगानी है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा करके लिखा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ओ की मात्रा लगानी है तो क्या बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कठोर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, पुत्री। क्या बन जाएगा, पुत्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुत्री। यहाँ पर बनाओगे चील, है ना। क्या बन जाएगा, मात्रा उचित मात्रा लगेगी यहाँ पर, एक ही बड़ी की मात्रा, तो चील बन गया। यहाँ पर पीपल, यहाँ पर सुफल बनेगा, यहाँ पर दुशाला,
यहाँ पर गोरा बन जाएगा, यहाँ पर पुलाव क्या बन जाएगा, पुलाव यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ढली, ठीक है, यहाँ पर मोती और यहाँ पर रोटी बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है जितने भी यहाँ पर रेखांकित शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे टे है ना, न ह, ल ह, यहाँ पर घे हुआ, यहाँ पर ठ हुआ, यहाँ पर पे, यहाँ पर चे, प, है ना, जितने भी रेखांकित शब्द है जिनके नीचे रेखा लगी हुई है उन पर आपको उचित मात्रा लगानी है, फिर सही शब्द आपको बनाने हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपकी थर्ड प्रश्न क्या पूछा है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखे। तो यहाँ पर नीचे कुछ चित्र आपको दिए हुए हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो देखो उनके नाम अपन ने लिखे हैं, जैसे देखो ये आपके क्या है, काइट, क्या है, काइट को हिंदी में कहते हैं अपन पतंग, क्या कहते हैं बच्चा, पतंग कहते हैं। तो ये क्या है, एक पतंग है, तो पतंग नाम यहाँ पर लिखोगे। ये क्या है, उल्लू है भाई साहब, उल्लू है ना, तो उल्लू यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर आपको कुछ टायर दिखाई दे रहे हैं ना, तो टायर, ये क्या है, टायर है। तो इस चित्र का नाम क्या है, टायर। इस चित्र का नाम क्या है, गमला, तो यहाँ पर लिखोगे गमला। ये क्या है, खिड़की या फिर झरोखा, क्या बोल सकते हैं, खिड़की है ये, है ना बच्चा, तो खिड़की आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। समझ करके आपको करना है, आगे चलेंगे। आगे चौथा प्रश्न क्या पूछा है आपसे, देखो भाई चौथा प्रश्न है, कहानी को पढ़ना है आपको, क्या करना है, मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। कहानी पढ़िए व समझिए, क्या करना है, कहानी को पढ़ना है, फिर इसको अपन को समझना है। तो मेरे साथ साथ आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, एक रात कृष्णा ने आसमान से चांद देखा। किसने देखा है, चांद, कृष्णा ने देखा है। एक रात कृष्णा ने आसमान में चांद देखा, है ना, क्या देखा, चांद देखा। उसने चांद पर जाने की सोची, क्या सोची, उसने चांद पर जाने की सोची, ठीक है। वह रॉकेट के कारखाने में गई, उसने एक रॉकेट लिया और चल पड़ी। चांद पर रास्ते में उसे गहरा अंधेरा व सन्नाटा मिला, है ना, क्या था वहां पर, गहरा अंधेरा था और सन्नाटा था, ठीक है। वह डर गई, किसके कारण, अंधेरे के कारण और सन्नाटे के कारण वह डर गई, ठीक है। सन्नाटा का कारण उस पर, वहां पर किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं था, अंधेरा था, ठीक है, तो इस वजह से वो क्या हो गई, डर गई, ठीक है। लेकिन कृष्णा चलती रही, कृष्णा डरी नहीं, चलती रही। उसने चांद पर पहुंचकर देखा कि वहां पर गहरे गहरे गड्ढे हैं, क्या है बच्चे, गहरे गहरे गड्ढे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहां पानी नहीं है और ना ही पेड़ पौधे हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहां ऑक्सीजन नहीं होगी, है ना, वहां पर लोग भी नहीं हैं। उसने सोचा ऐसी जगह क्या रहना, और वह घर लौट गई, ठीक है। और फिर क्या कर देती है, घर वापस आ जाती है। पांचवा प्रश्न देखोगे, इस कार्यपत्रक में दी गई वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तुएं चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो अपनी पसंद, बच्चे इस प्रश्न का आंसर आप खुद भी दे सकते हो। अपनी पसंद की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनका नाम आपको चुनना है, फिर उनके बारे में लिखना है। जैसे देखो, एक वस्तु आया था भी इसके अंदर, गमला, क्या आया था, गमला, है ना, तो गमले के बारे में आप लिखोगे, घर, बालकनी या बगीचे में पौधे उगाने का एक जो कंटेनर नुमा साधन होता है उसे क्या कहेंगे, गमला कहेंगे, ठीक है। फिर देखो पतंग, इसके बारे में लिखोगे, मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। या फिर पतंग जो है एक चौकोर होती है ना, कैसी होती है, चौकोर होती है, कुछ इस प्रकार से, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पतंग जो होती है उसमें दो सीखे हुई होती है, क्योंकि उसके बारे में आपको लिखना है। पतंग जो होती है चौकोर होती है, उसमें दो सीखे लगी हुई होती है ना, इस प्रकार से उसको धागे से उड़ाया जाता है, ऐसे, है ना, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो टायर है, टायर के बारे में लिखोगे, टायर गाड़ियों में लगे हुए होते हैं जो गाड़ी को गतिशील बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गाड़ी को गतिशील बनाते हैं, उनको चलने के अंदर मदद मिलती है, ठीक है, गाड़ी को चलने में मदद मिलती है टायर के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखोगे। आगे चलें, आगे देखो, कार्यपत्रक आपका आता है 4, क्या आता है, कार्यपत्रक 4 आता है। पहला प्रश्न देखेंगे, नीचे दी गई वर्ग पहेली में बहुत से जानवरों के नाम छुपे हैं। किसके नाम छुपे हैं बच्चा, जानवरों के नाम छुपे हैं।
अपने सहपाठी के साथ उन्हें ढूंढने का प्रयास करिए और उनके नाम लिखिए। यानी कि इस वर्ग पहली में से आपको जानवरों के नाम जो है दिए हुए हैं, उनको ढूंढना है अपने सहपाठी या फिर मित्र के साथ में, है ना, मिल करके आपको इस वर्ग पहले में से जानवरों के नाम ढूंढने हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर एक जानवर का नाम आया है चीता, तो इसको ढूंढ करके आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आया है यहाँ पर सांप आया है बच्चे, क्या आया है, सांप की बात करेंगे। यहाँ पर देखो सांप आ गया। फिर यहाँ पर जो है आपके सियार हैं, है ना। फिर आपके यहाँ पर देखो गेंडा हो गया। फिर यहाँ पर आप देखोगे लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी नाम यहाँ पर आ गया है। फिर यहाँ पर एक बंदर का नाम भी आया है ना। फिर देखो यहाँ पर खरगोश का नाम भी बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो खरगोश का नाम भी आ गया। फिर हिरण का नाम भी यहाँ पर आ गया, आया कि नहीं आया, है ना। फिर देखो मगर का नाम भी आपके आ गया, मगर बोले तो लक्कड़बग्गा, ठीक है, मगर का नाम यहाँ पर आ गया। मगर 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 है ना, नहीं झरक को बोलते हैं, झरक जो होता है ना, उस झरक जो होता है ना, इसको बोलते हैं लक्कड़बग्गा, मगर को नहीं बोलते हैं ना। फिर देखो यहाँ पर हाथी नाम आ गया, ठीक है, क्या आया है, हाथी नाम यहाँ पर आया है। फिर शेर का नाम आया है, ठीक है, अजगर का नाम यहाँ पर आया है, किसका नाम आया है, अजगर का। भेड़िया का नाम यहाँ पर आया है। तो इन सभी को ढूंढ करके आपको यहाँ पर लिख देना है ना। जैसे मैंने लिखा, देखो चीता, सियार, लोमड़ी, फिर आपके बंदर है, गेंडा, बाघ, ठीक है, शेर, सांप है, अजगर है, भेड़िया, खरगोश, हाथी, हिरण, मगर और आपकी झरक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको वर्ग पहली में से जानवरों के नाम छुपे हुए आपके ढूंढने हैं, फिर यहाँ पर आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला है आपके यहाँ पर क्या करना है, मात्रा युक्त वर्णों से शुरू होने वाले शब्द आपको लिखने हैं। जो यहाँ पर आपको मात्राएं दी हुई है, इनसे शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं वो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं। जैसे देखो, इस मात्रा वाले से स्टार्ट होने वाले छोटी ई वाले से, है ना। जैसे देखो झीला, मीला और खिला। फिर देखो यहाँ पर मिठास, खिलाना, जीतना, ठीक है। फिर पौधा, चौका, कोमा, पोत्र, ठीक है। फिर दौड़ना से औरत, औजार और औसत, ठीक है ना। इस प्रकार से आप शब्द लिखोगे। थर्ड प्रश्न क्या पूछा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 की कहानी के आधार पर लिखिए। कहानी के आधार पर लिखना है। जो कार्यपत्रक 3 अपन ने पढ़ा था कृष्णा के बारे में, है ना, चांद पर जाती है रास्ते में, उसको डर लगता है, किस वजह से, वहां पर सन्नाटा था, अंधेरा था, है ना। तो वो पढ़कर आए थे अपन। अब देखो फर्स्ट वाला क्या पूछा है, चांद पर जाते समय कृष्णा क्यों डर गई। बताओ, चांद पर जाते समय कृष्णा क्यों डर गई थी। कृष्णा इसलिए डर गई थी क्योंकि वहां पर क्या था, अंधेरा, है ना। देखो चांद पर जाते समय कृष्णा इसलिए डर गई थी, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाओगे ना। चांद पर जाते समय कृष्णा इसलिए डर गई क्योंकि वहां अंधेरा और सन्नाटा था, ठीक है, इस वजह से कृष्णा डर जाती है। आगे देखो, कृष्णा ने चांद पर क्या क्या देखा। बताओ, कृष्णा ने चांद पर क्या क्या देखा है। तो कृष्णा ने चांद पर गहरे गड्ढे देखे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, है ना, गहरे गड्ढे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसने देखे हैं। अब देखो आगे क्या पूछा है, देखिएगा थर्ड है यहाँ पर, कृष्णा को अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें कब कब डर लगता है। बच्चा, कृष्णा को तो किससे डर लगा, अंधेरे से डर लगा, लेकिन आपको किस किस से डर लगता है, कब कब डर लगता है ना। तो देखो, आपको कब कब डर लगेगा, जब हम रात को अकेले सोते हैं। जब आप क्या करते हो, रात को अकेले सोते हो, तब आपको डर लग सकता है। स्कूल अकेले जाते हैं तब आपको डर लग सकता है। और कभी कभी माता पिता घर पर अकेले छोड़ देते हैं, तब हमें डर लगता है। तो इस प्रकार से आप जो है डर के बारे में बता सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप खुद भी दे सकते हो, ठीक है। आगे चलें, देखो लिंग बदल कर आपको लिखना है। क्या करना होगा, लिंग बदल करके आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग बनाओ। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाओगे, बेटी का बेटा बनेगा। नर यहाँ पर पुल्लिंग है, इसका आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। तो यहाँ पर नर का स्त्रीलिंग मादा। चिड़िया यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसका आपको पुल्लिंग बनाना है, तो चिड़िया का चिड़ा बनेगा, है ना। यहाँ पर महिला स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसका पुल्लिंग बनाना है, तो महिला का पुल्लिंग पुरुष हो जाएगा। तो लिंग बदल करके अपन ने लिखा है। पांचवा प्रश्न देखो क्या है, पांचवा प्रश्न, शिक्षक बोलकर सरल वाक्यों को
श्रुत लेखन करवाएंगे। क्या करेंगे? शिक्षक बोलकर सरल वाक्यों का श्रुत लेखन करवाएंगे जिनमें हलंत वर्ण वाले शब्दों का उपयोग हो। जिसके अंदर किसका उपयोग हो? हलंत शब्दों का उपयोग हो, उस वाक्यों का क्या करवाएंगे? श्रुत लेखन करवाएंगे। बच्चे ये प्रश्न आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपने टीचर के माध्यम से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हलंत वाले शब्द मैंने कुछ लेकर आया हूँ। तो देखो यहाँ पर भगवान है, यहाँ पर जगत है, यहाँ पर जो ये लगा रखा है इसको हलंत कहेंगे, ठीक है। विद्वान है, श्रीमत है ना, श्रीमान है, पश्चात है, आयुष्मान है और सन है। तो ये सभी क्या है? हलंत वाले शब्द हैं। तो आज अपन ने कार्यपत्रक 4 और आपके 3 और 4 का संपूर्ण सॉल्व किया है। आगे के करने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।